कोविड का ये माहौल था पूरा देश में, लेकिन सब लोग हमने जो प्रिपरेशन कराया सबको भी कोविड हो गई थी और तो कई लोग हॉस्पिटल में थे, कई लोगों के घर में मौतें हो चुकी थी। तो वो हम सब लोग हैं और हम लोगों ने 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में लगे रहे कि हमें अटेंड दो। पूरे देश में 18 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वहाँ के सब रिस्पेक्टिव स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को सबको अटेंड मिल गया है, सिर्फ हमें अटेंड नहीं दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में 10 बार हमने बात की, 150 से भी ज्यादा एमपी से बात की, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट भी आया, उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया कि इनको अटेंड दो। मगर बात यह है कि नहीं देना है, नहीं क्यों देना है पता नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि यूपीएससी रिजिड बॉडी है। भाई रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट नाम की कुछ संकल्पना है कि नहीं? तो बात वही है कि हमारे इस प्रोटेस्ट में ये पूरा ऑल इंडिया से ये छात्र हमारे इंदर जी जम्मू कश्मीर से आए, एक बंदा वेस्ट बंगाल से आए, एक बंदा तमिलनाडु से आए, कर्नाटका से आए, पूरे देश के यहाँ छात्र है। हमारा मानना है कि हम जितेंद्र सिंह के घर के सामने भी गए, हर बार उठाते जेल में डालते, हर बार उठाते जेल में। क्या नाटक चल रहा है ये? किसकी सांसद से बात कर ली अभी तक? हमने रूलिंग पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से बात की, राजनाथ सिंह से बात हो गई, जेपी नड्डा से बात हो गई। बात ये कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बोलते कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉलो करो। 10 बार कोर्ट में गए, हर बार बोला कि इनको दीजिए शो सम लेने से का मतलब होता है कि नरमाई के साथ इनके साथ पेश आ जाए। कहाँ है नरमाई? ये इस तरह से नरमाई से आते जेल में बिठाते, रात भर बैठते, कभी कभी मारते भी है और छोड़ देते। ये तरीका है हमारी चीजों को एड्रेस करना। मारा भी गया है, 10 बार मारा गया है। इनको पूछे आप, हमारे पास सब सारी वीडियो पड़ी हुई है। हम बिल्कुल नहीं, ये बात है ना, इस तरीका गलत है बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए। हम छात्र ऐसे गुंडे नहीं है सड़क छाप घूमने के लिए। मेरा मानना है कि हमारी बुनियादी डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन, हम भी पढ़ चुके हैं, लक्ष्मीकांत हम पढ़ चुके हैं, इतना डिमांड हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीका कैसा होना चाहिए। बात वही कि ये सुन नहीं रहे बात, तो हमें इस तरह से रास्ते पे 10 बार आना पड़ेगा, फिर भी आएंगे। क्योंकि ये जहाँ लगा दिया ना हमने सर, ये भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, BR अम्बेडकर, इन्होंने क्या बोलते हैं? एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुकेट, इन्होंने ही बोला ना। ये झांसी की रानी, इन्होंने बोला है कि नेवर गो इन फ्रंट ऑफ द माइटी। किसी के सामने झुकना क्यों है? अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय है, किसी भी हाल में इस अन्याय का निराकरण होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो रास्ते पे एक नहीं 100 बार आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये कितने छात्र हैं जो इस पूरी समस्या से प्रभावित हुए हैं? कितने हैं? पूरे देश में 2000। आप तो जानते हैं कि किसी भी जितेंद्र सिंह जी से भी पूछो कि 10 बार, एक बार अगर फॉर्म निकलते तो 10 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरते। अगर आपको पता होगा 2020 में भी सबके लिए कोरोना था, 2021 में भी सेकंड वेव में तो पूरा विश्व मारा गया था। मेरा मानना है कि अगर उस टाइम पे 10 लाख, इस टाइम पे 10 लाख, आप सोच 10 या 20 लाख से ज्यादा परेशान तब छात्र परेशान थे। तो मतलब ये है कि नहीं, बाकी स्टेट पीसीएस को देंगे मगर हमको नहीं दे। अरे भाई हमने आपका क्या गुनाह किया है? आप तो दे दो ना टाइम, क्या दिक्कत है आपको? अगर आपने बोला कि नहीं कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट बोल रहा है आप दे दीजिए। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, आपके बाजू में बैठने वाला कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि अरे भाई दे दो इनको, फिर भी आप नहीं सुन रहे। आपकी प्रॉब्लम क्या है आप बताइए हमें। अच्छा आप बताइए कि महिलाओं के लिए तमाम चीजें अतिरिक्त ज्यादा कठिन हो जाती हैं, आपके लिए और क्या क्या समस्याएं हैं? जी देखिए, लास्ट 5-10 सालों से ये हमने नोटिस किया हुआ है कि यूपीएससी एक तो पहले बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाली बॉडी है, ऐसे नाम से बहुत इनका एक रेपुटेशन है, मेंटेन करके भी रखा है इस इंस्टीट्यूशन को। लेकिन कुछ सालों से ये दिखाई देता है कि इन पे यही बॉडी पे बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। इन पे बहुत ज्यादा इनके नाम के अगेंस्ट, इनके डिसीजंस के अगेंस्ट के पूरे एग्जाम कंडक्ट के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े किए गए हैं। नॉट जस्ट कोविड वाला कंपनसेशन का इशू, लेकिन जो अभी सीसैट वाला मुद्दा है उसके ऊपर भी इन पे सवाल उठाए गए। बहुत टाइम से यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ गया है। तो देखिए, ये जब भी एग्जाम कोई अगर महिला छात्र देती है तो उनको ना ही आपकी पढ़ाई वगैरह हो, लेकिन उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साइड में एक फाइट करना पड़ता है। ये शायद जो जनरल कैंडिडेट है उससे भी डबल वाले एक वैल्यू है कि उसके ऊपर वो आपको ये सभी पूरी चीजों को जैसे कि आंदोलन में महिलाएं ज्यादा नहीं आ सकती हैं, उनको इसलिए घर से कंपल्सन होते हैं, उसके ऊपर वो पढ़ाई करती हैं, उसके ऊपर वो अटेम्प्ट निकालती है। जब यूपीएससी कुछ चाहती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे आए तो आप लाइए, रिफॉर्म्स लाइए। हमारा लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पहली पार्टी हैं जो रिजर्वेशन में महिलाओं को अलग से दे रहे हैं, हम पहली पार्टी हैं जिनके कैबिनेट में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं।
देखिए, वो आपके पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपकी ग्राउंड ग्रास रूट लेवल की होगी, और बाय द वे आपका 74, 73 सभी आपका लागू हुआ है 92 से, तभी से ही ग्राउंड लेवल से ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। ऑलमोस्ट 50% आपको रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपके ब्यूरोक्रेसी, जहाँ से जो चुन के जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी आपका देश पूरा चलाएगा। और वो होता है ना, हमारे इसमें कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस आए या गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है ना वो खड़ी रहती है, क्योंकि वो उसके ऊपर आपकी पूरी देश की डे टू डे एग्जीक्यूशन शुरू है। लेकिन अगर इसमें ही आपकी महिलाएं की आपकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी, तो फिर आप कितनी भी पॉलिसी दे दीजिए या फिर आपके डिसीजंस दे दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक यूपीएससी में रिफॉर्म्स नहीं आता है। जब तक डीओपीटी नोटिफिकेशन ना निकाले कि महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ लगाना चाहिए, जैसे ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट में हो रहा है, तब तक ये रिप्रेजेंटेशन आप जब भी बात बोलते हो तो उसको करके भी दिखाइए। कथनी करने में फर्क है। जी हाँ, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 6 साल। 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। और कोविड में आपका कौन सा अटेम्प्ट वेस्ट हुआ है? 20 और 21 का सर। अरे सब ऊपर आ जाओ। सब ऊपर नहीं सर, ऊपर आ जाओ। और मेरे पास फोटो है 6 महीने मेरे पास एज वाइज मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 20 और 21 में, इसलिए मुझे देना पड़ा, बिना बुक्स के देना पड़ा। आप तो पता है कि महाराष्ट्र में एपी सेंटर था, इतने सारे लॉकडाउन थे, पुणे तो सबसे ज्यादा पेशेंट्स थे, तो हमें डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं कर सकते। बिना पढ़े बिना बुक्स हम 6 महीना एक ही जगह हमारे गाँव में रहे, इसकी वजह से हमारा प्रिपरेशन बहुत इम्पैक्ट हुआ। 20 और 21 में हॉस्पिटल भरे पड़े थे, हमें हलचल भी करने को नहीं आ रही थी, और इसी कंडीशन में हमने एग्जाम दी, ना लाइब्रेरी खुली थी, ना बुक्स अवेलेबल थे। अगर ऑनलाइन पढ़े तो कैसे करें? तो बंदा विलेज में काम करता है, उधर इंटरनेट का अवेलेबिलिटी नहीं था। इसलिए वो जो कह रहे हैं हर जगह हमने इंटरनेट ही पहुंचा दिया है, हर जगह डिजिटल इंडिया हो चुका है, आपको नहीं मिल पाया है? बिल्कुल नहीं सर, आप उनका पार्लियामेंट का जवाब देखिए, 80% विलेज में वो भारत नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? तो मुझे हमारा इतना ही कहना है, मैं मोदी जी को, जितेंद्र सिंह जी को बोलना चाहता हूँ कि सर आप बहुत मतलब अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो रूरल एरिया है, जो गरीब लोग थे, जो स्टूडेंट थे, इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 18 स्टेट ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया, इवन मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, इन स्टेट्स ने भी ये दी गया। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज थे, उन्होंने भी बोला कि आप प्लीज लीनियंट हुई लो। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, उन्होंने सुशील मोदी जी इतने सीनियर बीजेपी लीडर है, उन्होंने खुद बोला कि स्टूडेंट ने इतनी सारी सफरिंग्स फेस की है, तो एक अटेम्प्ट तो बनता है देना। अभी इनके सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इनके इतने सीनियर मेंबर बोल रहे हैं, और हर बार जब हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि नॉट फिजिबल। क्यों पता नहीं, पार्लियामेंट में कभी भी मतलब डिस्कशन नहीं करने देते, स्टार्ट क्वेश्चन होता है। नॉट फिजिबल हर वो चीज होती है जो इस देश की जनता के हक में होती है। अब कोई किसी मंत्री का बेटा अगर यूपीएससी दे रहा होता तो शायद इन सभी को एक अटेम्प्ट मिल जाता। कोई मंत्री का बेटा अगर मान लीजिए ट्रैफिक में फंस भी जाए ना, तो इस देश में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर इस देश के कोई भी मंत्री के बेटे को एक जरा सा कांटा चुभ जाए तो इस देश की सड़कें साफ करवा दी जाएंगी। लेकिन इन सभी छात्र जो कि एक सामान्य परिवार से आते हैं, इनको तमाम परेशानियां झेलने के बाद भी इनकी बातें सुनी नहीं जाएंगी। अच्छा, डिटेन वगैरह भी हुए थे प्रदर्शन वगैरह में? हाँ, हुए थे ना। हम लोग 5 अगस्त को प्रोटेस्ट किए थे मुखर्जी नगर में। हम लोग एकदम रात घुसा मार करके डिटेन किया गया, लगभग वहाँ पे 4-5 घंटा हमको बैठाया गया। बाद में बहुत सारे लोग आज फिर उनको पता नहीं, लेकिन ये लोग कुछ सुनते ही नहीं ना। जैसे प्रोटेस्ट करने के उठा के फेंक देंगे, जैसे कि हम गोली खा जा रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं। दूसरा कोविड वाले बोले वो तो है, साथ में एक सीसट का इशू है। सीसट इससे अलग नहीं है, सीसट इनसे जुड़ा हुआ है। अगर आप सीसट हार्ड कर जाएंगे तो कोई जो रीजनल बैकग्राउंड के है वो कभी पास नहीं कर पाएंगे। और हिंदी बैकग्राउंड, खास करके हिंदी माध्यम, हम हिंदी माध्यम बच्चे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे IIT JEE नहीं करते हैं, और जो IIT JEE नहीं करते, आप क्वेश्चन पूछे IIT JEE कैट के क्वेश्चन, वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? IIT JEE कैट के भी आते हैं जी। इस बार के टोटल क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन IIT JEE कैट के क्वेश्चन थे। आप जब 27 आप यही पूछेंगे तो सामान्य जो हिंदी बैकग्राउंड को कैसे सॉल्व करेंगे? और जब सॉल्व ही नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? इस बार का रिकॉर्ड है मात्र 3% विद्यार्थी जो है सिर्फ हिंदी माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं। 3%। अब जबकि जो 2007 में ये आंकड़ा 50% के पास था। आप इस हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, देखिए जो कहते हैं भैया हिंदी को
बढ़ावा देना चाहिए, तमाम राज्यों में हिंदी भाषा को कंपलसरी करना चाहिए कही जाती है, तमाम बीजेपी के नेता ये बातें कहते हैं, लेकिन जो हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों की हालात आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, इनको अपने कमरों में बंद होकर अपने टेबल में किताबों में मुंह अड़ाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये मजबूर है दिल्ली की सड़कों पे आने के लिए, बात ये कहने के लिए कि हमको पढ़ाई करने का एक और मौका दीजिए, हमको मेहनत करने का एक और मौका दीजिए। की नौकरी कोई नहीं मांग रहा है देश में, हर कोई यही कह रहा है कि हमें और मेहनत करनी है, हमको एक एग्जाम देने का एक और मौका दीजिए। आपका